क्या काम हो गया? आपने जैसा कहा था हम चैन लेकर आए हैं। इस चैन को पहनकर चित्रा की फोटो के सामने मुत्तू जी के साथ खड़ा रहना था ना बिल्ली। अब देखो मैं इसमें कैसी खेल रचाती हूँ। अगर थोड़ी देर हो जाती तो हमारी जान ही चली जाती। वो कैसी? क्या किया उसने? इस चैन के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। आसानी से छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये मुझे मुत्तू जी ने दी है, ये मुझे मुत्तू जी ने दी है, ऐसे ही बार बार चिल्ला रही थी वो। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी ये छीनने के लिए। इसके लिए बहुत मार भी खाया। थोड़े से ज्यादा पैसे दे दो। जरूर दूंगी, लेकिन अभी तो अपना आधा ही काम हुआ है ना। यहाँ उसने मुझे इतना परेशान किया है, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? इसलिए मुझे बेल्ली को मुत्तू जी से दूर करना होगा। आगे क्या करना है तुम्हें पता है ना? जब आप वहाँ होंगे सोनार पुलिस को फोन करेंगे। इतना ही नहीं, चैन के लिए वो पुलिस थाने गई है, तो पुलिस को अभी सारी बातें पता चल गई है। वो तुम्हें ढूंढने निकली होगी। अगर उन्होंने फोन किया तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ। इस शहर में दिखना मत। सब ठीक होने के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, तभी वापस आना। हाँ ठीक है। ये लो पैसे, इससे दुगना मिलेगा अगर मेरा नाम सामने नहीं आया तो। और अगर तुम लोग पकड़े गए तो? फिर भी आपका नाम कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, निकलो। बेल्ली, इतने दिनों तक जिस चैन को मैंने छुआ भी नहीं, उसी चैन को पहनकर तुम घूम रही हो। अब देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका लाया है। मजे करो। बिल्ली, मुत्तू जी, मैंने क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? माया, तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें भी फोन आया था क्या? नहीं मुत्तू जी, मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रही थी, तभी आप मेरे सामने से बाइक पर तेजी से जा रहे थे। लगा कोई गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है माया। जन्मदिन पर इसे जो मैंने चेन दी थी वो चोरी हो गई। मैंने इसे वादा किया कि मैं वो चेन को ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा, लेकिन ये जिद पकड़कर बैठी है कि जब तक चेन नहीं मिलेगी तब तक ये घर नहीं आएगी। इंस्पेक्टर ने फोन करके कहा कि जल्दी आ जाओ, इसलिए मैं दौड़कर आया। ये सब क्या है बेली? हाँ, तुम इन्हें परेशान क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी चेन बनवा देता। दूसरी चेन तो आप दे देते मुत्तू जी, पर वो चेन नहीं मिलती ना। आपने वो चेन मेरे जन्मदिन पर कितने प्यार से मुझे दी थी, मैं उसे कैसे खो सकती हूँ? उसमें आपकी और चित्रा दीदी की तस्वीर है मुत्तू जी। मैंने कितनी सावधानी से वो चेन मेरे पास रखी थी, बस उन चोरों की वजह से हुआ ये सब। अगर उन्होंने इस चेन को कहीं बेच दिया तो, और दुकानदार ने उसे पिघला दिया तो फिर वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। फिर वो चेन हमेशा मुझसे दूर हो जाएगी और फिर मैं उसे कभी भी नहीं पा पाऊंगी। इसका मतलब चाहे सब लोग परेशान क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें वही चेन चाहिए। नहीं मुत्तू जी, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। हाय मुत्तू जी। नमस्ते इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ना, मैं तो चुपचाप बैठी थी यहाँ पर। बेली, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो चेन ढूंढ कर लाएंगे। अब तुम घर चलो। नहीं मुत्तू जी, जब तक मेरी चेन नहीं मिलेगी ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप चाहे तो चले जाओ, मैं चेन लेकर ही आऊंगी। बेल्ली, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना है? बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मुत्तू जी ने कहा है ना, चैन वापस लाकर दे देंगे तुम्हें। अगर तुम इसी तरह जिद करती रहोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़कर घर छोड़ने आएगी। उनके कहने से पहले घर चलो। अगर इसके ऊपर तुमने अगर जिद की ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुत्तू जी, आप जरा यहाँ आइए। बैठिए ना। मुत्तू जी, शुरू में मैं भी आपकी तरह इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन उस चेन के प्रति उसे कितना प्यार है ये बात मुझे बाद में समझ में आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, पहले मैं उसे घर ले जाता हूँ। उसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। माफी की कोई बात नहीं,
वो अपने से ज्यादा चेन के बारे में सोचती है। इससे पता चलता है कि उसके लिए वो चेन कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तव में आप बहुत भाग्यशाली है कि आप ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं। इतने अच्छे लोग आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे मैं उस लड़की से शादी नहीं कर रहा हूँ साहब। मेरी शादी उसके साथ नहीं, किसी और के साथ होने वाली है। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। आप गलत मत समझिए। कोई बात नहीं साहब। मैं अभी अपनी टीम को काम पे लगाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। चेन मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद साहब। ठीक है। बेली, हम बिना कारण पुलिस थाने में नहीं बैठ सकते। अपनी जिद छोड़ो और पहले घर चलो। नहीं मुत्तू जी, मुझे जेल में डालेंगे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँ। बेली, मेरी बात समझो। शर्मा जी, शर्मा जी, क्या हुआ? ये देखो हम चेन लेकर आए हैं। माया ने दिया है क्या? हाँ शर्मा जी। ठीक है, पुलिस को फोन करके बता देता हूँ। अभी 1 हफ्ते तक यहाँ मत दिखना। पूरी तरह से हो गया है। दिखे तो पुलिस के हाथ लग जाओगे। ठीक है। निकलो भी जल्दी। ए चल। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं विजय शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। साहब, यहाँ पर ना कुछ लोग मेरे पास चेन लेकर आए थे। मैंने जब उनसे पूछताछ की तो वो चेन छोड़कर यहाँ से भाग गए। हाँ, चेन कितनी बड़ी है? चेन चेन को संभाल कर रखी है, इंस्पेक्टर आने के बाद बोल ठीक है साहब, मैं इसको संभाल के रखूंगा। बिल्ली, तुम्हारी चेन मिल गई है। आप सच कह रहे हैं? हाँ सच में, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत खुशी हो रही है। ज्यादा चिल्लाओ मत, मैं साहब को बोलकर आता हूँ। अरे हे माता चामुंडेश्वरी, हे काली माता, हे सरस्वती माता, हे दुर्गा माता, आपने मेरी चेन वापस ला कर दी। माया जी, आपने जो काम कहा था वो मैंने पक्का कर दिया। सर, अभी मुझे एक फोन आया था, बिल्ली की चेन मिल गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेचारी लड़की बहुत परेशान हो रही थी। चलो चलते हैं। ठीक है सर। मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुझे लग रहा है मेरी बात सही निकली। मैंने कहा था ना कि अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरी चेन मुझे मिल जाएगी। मैं रुकी इसलिए मेरी चेन मुझे मिल गई। तुम्हारे जैसा आत्मविश्वास सच में मुझ में नहीं है। मुत्तू जी, मुझे तो लगता है वो भगवान ही होगा जिसने चैन खोज कर दी होगी। वो तो सिर्फ नाम के लिए भगवान है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए मैंने ही सब कुछ किया है। ये तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने का बाकी है। इंतजार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप सब पुलिस वाले मेरे घर पर खाना खाने आइएगा। मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए। क्यों? चेन मिली इसलिए रिश्वत दे रही हो? अरे ऐसी बात नहीं है साहब, क्योंकि आपने मेरी मदद की इसीलिए मैं अपनी खुशी से आपको खाना खाने के लिए बुला रही हूँ। जी जरूर आएंगे। वैसे भी चैन की पूछताछ के लिए उस तरफ आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब चलते हैं। शर्मा जी। नमस्ते साहब, आपने फोन किया था कि चेन मिल गई। कहाँ है वो चेन? ये लीजिए, ये रही। बेली, ये तुम्हारी ही चेन है ना? हाँ साहब, यही चेन है। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं बेली, तुम्हें तुम्हारी चेन मिल गई, यही मेरे लिए खुशी की बात है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर खाना खाने जरूर आना। हाँ,
मुझे छोड़कर इतनी दूर कैसे चली गई थी? अब जब तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी इस बार तुम्हारा। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए कितनी तरस गई थी। जरा यहाँ आइए। तुम्हारे बिना मेरी सांसें थम गई थी, पता है तुम्हें? जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी देखभाल मैं अच्छे से करूंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी और कहीं जाने भी नहीं दूंगी। इसकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम्हारे बिना मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास रखूंगी। क्या बात है माया? बेली को देखिए मुत्तू जी, मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। कभी हंस रही है, कभी रो रही है, चैन के साथ बात कर रही है। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है मुत्तू जी। इसके लिए तुम इतना डर रही हो? मुझे लगा कुछ और बात होगी। आपको ये चौंकाने वाली बात नहीं लग रही है मुत्तू जी? शुरू में मुझे भी ऐसा ही डर था, लेकिन बेली ऐसी नहीं है। वो हमेशा ही अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया बसा लेती है और उसी में खुश रहती है। वो खुद का बुरा चाह सकती है, लेकिन दूसरों के बारे में कभी नहीं। ये सब वही लोग समझ सकते हैं जो बेली के करीब हो। क्या आपको ये सही लग रहा है? बताइए। ये तुम क्या कह रही हो माया? वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये आपको पता है। मुझे इस बात का डर है कि ये जुनून और कितना बढ़ेगा। डर लग रहा है? हाँ मुत्तू जी, हमारी सगाई हो चुकी है और शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। लेकिन अगर कभी किसी क्षण बेली को यह एहसास हो जाए वो जिससे प्यार करती है वो शादी करके उससे दूर जा रहा है, वो ये सब सहन कर पाएगी क्या? ऐसी हालत में हम कैसे शादी कर सकते हैं? इससे हमें परेशानी नहीं होगी क्या मुत्तू जी? मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था माया। सामान्य रूप से कोई भी लड़की पुलिस थाने नहीं जाएगी, लेकिन इसे देखो, आखिरकार एक चैन के लिए पूरे दिन पुलिस थाने में रुकने के लिए तैयार थी। इसके पीछे एक ही कारण है मुत्तू जी, वो है आप और आपका प्यार। लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ जाकर रुकेगा मुत्तू जी। अगर शादी के आखिरी पल में बसवराज अंकल की तरह इसकी वजह से भी शादी रुक गई तो हम क्या करेंगे मुत्तू जी? तुम्हें पता है ना उसकी शादी करवाने के लिए मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो शादी के लिए मना कर रही है तो मैं क्या करूँ? मैं उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकता और आसानी से मना भी नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ? अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता खोजना होगा। मेरे हिसाब से बेली सिर्फ आपकी बात सुनेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप गलत मत समझिए। सीधे बेली को उसके घर लेकर जाओ और उसकी माँ और दादी की तरह अच्छे से समझाकर उसे शादी के लिए तैयार करो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उन्हें बताइए। ये गलत है, ये उन्हें समझ में आना चाहिए। नहीं तो अब तक जो हो रहा है उसे सही मानकर वो चुप रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मुत्तू जी। बेली के जीवन के बारे में वो क्या सोचते हैं उसी के साथ हमारी शादी का रास्ता बनना चाहिए मुत्तू जी। तुम जाओगी? मेरा आना सही नहीं होगा मुत्तू जी, आप अकेले ही जाइए। जब तक बेली इस स्थिति में हमारी शादी नहीं होगी, इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आप उनके साथ कठोरता से पेश आएंगे चलेगा, लेकिन बेली की शादी होनी चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी ही नहीं, बेली की भी चिंता है। वो खुश रहनी चाहिए। मुझे लगता है जो तुम कह रही हो सही है माया। तुम संभाल कर घर चली जाओ, मैं चाची और दादी से मिलकर इस बारे में बात करता हूँ। ठीक है मुत्तू जी, लेकिन ये सिर्फ बातों में नहीं रहना चाहिए। आपने कहा है तो बेली की शादी तय होनी चाहिए। ठीक है माया। बेली, चलो चलते हैं। ठीक है मुत्तू जी। मैंने सही चाल बिछाया है, इसमें जीत मेरी ही है। पुलिस थाने में इसका पागलपन देखना चाहिए था। इसे शांत करते करते मेरी जान निकली जा रही थी। अगर भगवान भी आते ना तो भी इसे शांत नहीं कर पाते। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं ये जीवन में आगे क्या कर पाएगी। उसने बिना सोचे समझे ये किया होगा, लेकिन अब तो मैं जो बात कर रहा हूँ चेन के बारे में नहीं है चाची।
अगर कल मेरी शादी की बात चल रही होगी और इसने अगर जिद पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा वही सोच रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो वो सीधे सीधे बताओ मुत्तू। क्या वो तुम्हारी शादी में नहीं आना चाहते हो? मैं शादी से आने से मना नहीं कर रहा हूँ चाची। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी से इसे दुख ना पहुंचे। मेरी और माया की सगाई हो चुकी है, शादी की तारीख भी तय हो गई है, लेकिन ये अभी भी मेरे पीछे। मुझे मन में रखकर आगे क्या करना है वो सोच रही है, तो आगे इसका भविष्य कैसा होगा? प्यार आता है और जाता है, इसे दिल से निकलकर आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये इसी तरह रहेगी तो मैं शांति से कैसे रह पाऊंगा? इतना कहने पर भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी शादी में आकर ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, यही सोच सोचकर मेरा दिमाग चकरा रहा है। इसके लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा, नहीं तो क्या होगा मुझे ही पता नहीं। मुथु जी, मैं ऐसा कोई गलत निर्णय नहीं लूंगी। मुथु जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? किसी की बात नहीं सुनती, खुद की ही चलाती है। अब मुत्तू बोल रहा है ना, उसे बोलने दो, चुपचाप सुनो। आज एक फैसला लेना ही होगा चाची। मेरी शादी को केवल 30 ही दिन बचे हैं। इसे अपने पागलपन को छोड़कर हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर तुम ही ऐसा कहोगे तो वो बेचारी क्या करेगी? बचपन से ही उसने तुम्हें अपने दिल में बसाकर भगवान की तरह पूजा की है। अब एक साथ में इतनी सारी यादों को मिटाना कैसे संभव है? इसे तो तुमसे ही शादी करनी है। बस कीजिए दादी, बस। मुझे पता था कि आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले ही एक फैसला ले लिया है। इस जन्म में मैं बेली से शादी नहीं कर सकता। इस जन्म में बेली से शादी कभी नहीं कर सकता। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ माया से ही होगी। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप बेली को कैसे मनाएंगे। मेरी शादी को अभी 30 दिन बचे हैं। उसके पहले बेली की शादी होनी चाहिए। उसके पहले अगर उसने कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश की या शादी रोकने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ऐसे जीने से अच्छा मरना ही बेहतर है। मुझे समझ में नहीं आता ये सब करने से तुम्हें क्या मिलता है, लेकिन ये सब देखकर अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसका समाधान ढूंढना ही होगा और तुम्हारी शादी होनी चाहिए। और तुम्हारी शादी होनी चाहिए। मुथु जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। मैं मर जाऊंगी मुथु जी, लेकिन आपको कभी कोई भी तकलीफ नहीं दे सकती मैं। आप देखिए ना, आप सोच रहे हो कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब तो नरक बन चुकी है। मेरे इस नरक यातना का कारण सिर्फ तुम ही हो। हर दिन की परेशानी का कारण भी तुम ही हो। अरे मुथु जी, हाँ बेली, तुम्हारी वजह से मेरी जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी। यदि तुम इस तरह का पागलपन नहीं करती तो मेरी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। हर चीज के लिए तुम्हारा इस जिद्दीपन ही जिम्मेदार है। मैं इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा हूँ बिना ये समझे कि मेरे मन में क्या है। तुम जिद करती जा रही हो, उसी की वजह से मुझे शांति नहीं मिल रही। अगर तुम अपने काम से काम रखती तो मुझे शायद आराम मिलता। अब देखो, बिना शादी किए ही मुझे इतनी तकलीफ दे रही हो। जरूरत पड़ी तो 10 बार कहूंगा, सुन लो। इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इस जन्म में मैं तुम्हारा पति बनूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो ही मैं शांति से रह पाऊंगा, भले ही मेरे लिए वो शांति कुछ ही दिनों की क्यों ना हो।
अगर मुझे परेशान करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो बता दो, मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। मुत्तू जी, बिल्ली। नहीं चाची, कोई भी उसे समझाएगा नहीं। जितना रोना है रोने दो। उसके मन की सारी पीड़ा को बाहर आने दीजिए, तभी वो फैसला ले पाएगी और इसका जीवन अच्छा होगा। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जीने दो और तुम भी जियो। नहीं मुत्तू जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मेरी जान तो आप में बसती है। मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। लेकिन आपने जो आज मुझसे कहा, जीवन में कभी नहीं भूलूंगी मुत्तू जी। मेरी वजह से आप दुखी रहो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैं आगे से कोई भी जिद नहीं करूंगी मुत्तू जी। आपको तकलीफ में देखना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उस दिन भी यही बात कही थी, आज भी वही बात कह रही हूँ। आपकी जिंदगी में मैं ना रहूं तो भी कुछ नहीं होगा। बस आप हमेशा खुश रहने चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। मैंने इतने दिनों से ये बात नहीं कही। आप जो भी कहेंगे ना, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। आप जिस लड़के से बोलेंगे मुत्तू जी, मैं उस लड़के से मंगलसूत्र बांध लूंगी। उसी से मंगलसूत्र बांध लूंगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ या तुम्हें बुरा लग रहा है, ये सोचकर ऐसा फैसला मत लो। थोड़ा सोच समझकर फैसला लो और फिर बताओ कि तुम्हें क्या करना है। और जब लड़का देखने आ जाए तो कोई बहाने बनाकर इस शादी को टालने की कोशिश मत करना और ना ही झूठ बोलकर शादी में रुकावट पैदा करना। हम पहले ही लड़के के परिवार के सामने बदनाम हो चुके हैं, फिर से ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। नहीं मुत्तू जी, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही व्यवहार करूंगी मुत्तू जी। आपकी और माया दीदी की शादी से पहले मेरी शादी हो जाएगी। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो बेली। ठीक है, शादी की जो भी तैयारियां हैं वो मैं खुद ही कर लूंगा। चलता हूँ चाची। मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, मेरी बात तो सुनिए। मुत्तू जी, मुझे सजा क्यों दे रहे हो आप? समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरी बात सुनिए ना मुत्तू जी। ना मुत्तू जी, मेरी बात सुनिए ना मुत्तू जी। माँ, बेटा, अगर तुम्हें और अपने परिवार को इससे परेशानी होगी तो मुझे मुत्तू जी नहीं चाहिए। तुम लोग जिससे कहोगे ना, मैं शादी कर लूंगी। माया, माया, भैया। मुत्तू जी, आप परेशान क्यों है मुत्तू जी? बिल्ली शादी के लिए तैयार नहीं है। कुछ फैसले अपने हाथ में नहीं होते हैं, उसके लिए इतना क्यों परेशान होना है? आप शांत हो जाओ। नहीं माया, बेली शादी के लिए तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है मुत्तू जी। आपके लिए ही नहीं, हम सभी के लिए खुशी की बात है। फिर भी आप क्यों परेशान लग रहे हैं? कोई समस्या है क्या? मैं बेली को शादी के लिए मनाने गया था, लेकिन मुझे उस पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है।
जब उसने कहा कि वो शादी करेगी तब वो बहुत रोने लगी। मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन बेली को रोते हुए नहीं सह सकता। सही और गलत क्या है वो उसे पता नहीं है। जो उसके दिल में आता है वो वही करती है। हम में से कितने लोग दिल की बात सुनते हैं बताओ? अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन जो आज हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मैंने बुरी तरीके से उससे बात की। ये सब आपने इसलिए किया ताकि बेली खुश रहे, यही आपका मकसद है ना? तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? इसके अलावा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं मुत्तू जी, इसका फल जरूर मिलेगा। जब आपने कहा बेली शादी के लिए मान गई है, तब मुझे कितनी खुशी हुई पता है? जितनी हमारी शादी की समय होगी। इसके अलावा अगर उसकी शादी हो जाती है तो बहुत खुश रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे भी वही चाहिए माया। अब और देर मत करो, थोड़ा समय लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें एक संस्कारी लड़के को ढूंढना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से कराना चाहता हूँ। इसमें हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए माया। बिल्कुल नहीं मुत्तू जी, हमसे जितना हो सके उतना प्रयास करके बेली की शादी अच्छे से करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मुत्तू जी। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बेली के लिए भी। आप आराम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है माया। दीदी, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने जो कुछ भी सोचा था वो होने का समय करीब आ रहा है। माया, अब से तुम जो भी सोचोगी वही होगा, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब बस 10 दिन में ही कैसे भी करके बिल्ली की शादी करनी है। दीदी, पापा से कहो कैसे भी करके एक लड़का ढूंढना है। मैं भूल गई तो आपको मुझे याद दिलाना होगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े घर से होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, ये सब जरूरी नहीं है। बस उसकी शादी हो जाए। माया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुम पैसे फेंको और कोई ना कोई उससे आके शादी कर लेगा, लेकिन वो अच्छा इंसान है, विश्वास दिलाना होगा। और बेली तो हम पे आसानी से विश्वास कर लेगी, थोड़ा सा बहलाना फुसलाना होगा। बिल्कुल सही दीदी, लेकिन इस मामले में देर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है दीदी। तुम चिंता मत करो, जो तुम सोच रही हो वो सब होगा। इस शादी को रोकने के लिए चित्रा कैसे आएगी ये मुझे भी देखना होगा। चित्रा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने पहले ही एक फैसला ले लिया है। इस जन्म में मैं बेली से शादी नहीं कर सकता। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ माया से ही होगी। इस जन्म में मैं तुम्हारा पति बनूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो ही मैं शांति से रह पाऊंगा, भले ही मेरे लिए वो शांति कुछ ही दिनों की क्यों ना हो। अगर मुझे परेशान करने से तुम्हें खुशी मिलती है तो बता दो, मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा। चाची जी, चाची, बेली, आखिर हुआ क्या है? मुत्तू भैया से ये तुमने क्या कहा कि तुम किसी और से शादी कर रही हो? ये सच है क्या? बताओ ना, सच है क्या? ये तुमने क्या कर दिया बेली? नहीं आरिनी, मुझे अपने दिल का सारा दर्द भूलना होगा। मुत्तू जी, उन्होंने कहा कि मेरी वजह से वो चैन से नहीं रह पा रहे और मेरे कारण वो तकलीफ में रहे। ये सब देख के मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? मेरी वजह से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा खुश रहे बस। इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। ये सब माया की योजना है बेली। माया तो बस मुत्तू भैया के कान भर रही है और मुत्तू भैया बेचारे यही सब सच मानकर तुम पर चिल्ला दिए।
तुम अगर ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? देखो, क्या तुम अब किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो? तुम्हें पता है माया ये सब सुनकर कितनी खुश हो जाएगी। पता नहीं उस माया को किसी और के दुख दर्द में खुशी कैसे मिल सकती है। वो औरत कभी सुधरने वाली नहीं है। वो उनके जीवन में खुश है हरिणी। तुम्हें उनके बारे में गलतफहमी है। सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। मुथु जी तो किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। अब मैं ही उन्हें दुख दे रही हूँ तो वो सब ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है ना। माया दीदी की शादी भी तो मेरी वजह से ही आगे बढ़ रही है ना। अब मैंने फैसला कर लिया है, सब लोग इसी बात से खुश है ना, तो मैं वही करूंगी। भगवान को अच्छे लोग और बुरे लोग कौन है ये अच्छे से पता है बेल्ली। तुम इतने दिनों तक मुथु भैया से ही शादी करनी है ऐसे रट लगाए बैठी थी, और अभी आखिरी वक्त पर तुम कहोगी कि तुमसे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अभी भी हमारे पास वक्त है। मुथु भैया के पास जाकर कह दो कि तुम किसी और से शादी नहीं करोगी। ये उस माया की ही रची हुई चाल है। उसके सपने तोड़ने ही होंगे। हमें उसे सबक सिखाना ही होगा बेल्ली। किसी को सबक सिखाकर क्या फायदा हरिणी? भगवान ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। इतने दिनों से मुथु जी को सब कुछ मानकर उसी रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उस रास्ते पर मुझे मुथु जी तो मिले ही नहीं। मैंने अपने प्यार से इतना प्यारा घर बनाया था, आज पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। अब उस मिट्टी में समाधि बना रही हूँ। उस समाधि पर मेरी शादी। पागलों की तरह बात करना बंद करो बेल्ली। माया ही नहीं, चाहे भगवान भी आ जाए, लेकिन तुम दोनों की शादी रोकना असंभव है। देखो, विधि द्वारा तुम और मुत्तू भैया पहले ही पति पत्नी बन चुके हो। वही विधि मुझे आज फैसला लेने के लिए मजबूर कर रही है। मैंने जब कभी भी किसी से भी शादी करने की बात कही है, तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं जिंदा रहते हुए भी मरने का इंतजार कर रही हूँ। बेली, तुम ऐसे हार मानोगी तो कैसे चलेगा? मेरे पास एक योजना है। तुम्हें देखने के लिए लड़के के घर वाले जरूर आएंगे, और तब तुम्हें लड़के से बात करने का समय मिलेगा। तो उस समय तुम उसे सब कुछ सच सच बता दो। क्या पता वो शायद तुम्हारी बात मान ले, और अगर लड़के ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, और फिर मुत्तू भैया को तुम पर शक भी नहीं होगा। नहीं हरिणी, मैंने पहले ही मुत्थु जी का बहुत अपमान किया है। आगे मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुत्थु जी के पास ही सहने की ताकत नहीं। अगर किसी भी तरह उन्हें इस बात का पता चल गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हरिणी, मेरी शादी से ज्यादा मुत्थु जी का खुश रहना जरूरी है, और वो हमेशा खुश रहने चाहिए। मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं खुश रहूंगी, इसीलिए मैं ये शादी कर रही हूँ हरिणी। वो माया दीदी के साथ शादी कर कर खुशी खुशी जीवन बिताए। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मैं मुत्तु जी से दूर चली जाऊंगी। मुझे अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं देनी। किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेली, ऐसे रो मत बेली, ऐसे मत रो। अगर तुम ऐसे रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा ना। कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा गाड़ी साइड में रोको।
पापा। वो लोग बोल रहे थे आ रहे, लेकिन अभी तक नहीं आए। फोन करके पूछ लीजिए ना। बेटी, बार बार फोन करके उनको परेशान नहीं करना चाहिए। भैरव उन्हें लेकर आता ही रहेगा। इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम भी? वहाँ देखो बेटी, वो लोग आ गए। आइए आइए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। आने में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं हुई। आपने कहा था आपको घर देखना है, एक बार देख लीजिए। ये पूजा के लिए उपयुक्त घर है, बहुत पवित्र स्थान है, पूजा के लिए ही बनाया गया है। आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो और भी एक घर है, वो देखेंगे। हमें ये घर पसंद आया, हम यही पूजा कर लेंगे। अगर आप गलत नहीं समझेंगे तो एक बात पूछूं पंडित जी। इस गांव में हमसे ज्यादा बेल्ली और मुत्तू जी को लोग बहुत प्यार और विश्वास से देखते हैं। इसलिए अगर उन्हें पता चला कि हम यहाँ घर लेकर पूजा कर रहे हैं तो वो लोग बहुत हंगामा करेंगे। अगर किसी ने आपसे उल्टे सीधे सवाल किए तो आप झूठ बोलकर उन्हें संतुष्ट कीजिए। करेंगे ना? आपकी परेशानी हमें समझ में आ रही है। हम आत्मा को जरूर काबू में करेंगे, जैसे हम आपको बताएंगे। अगर आपने वैसा किया तो जल्दी काम हो जाएगा। मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मैं उस आत्मा को काबू में कर लूंगा। तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। आपकी मदद के लिए भैरव हमेशा आपके संपर्क में रहेगा। आपको जो कुछ भी चाहिए उसे बता दीजिए। अगर कुछ भी चाहिए तो बताइएगा आप, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। आज रात को हमें स्मशान में पूजा करनी है, उसकी सारी व्यवस्था कर लीजिए। मैं आपको सब कुछ लिख कर दूंगा। पूजा में क्या क्या चाहिए उसमें सब कुछ लिखा होगा, लेकिन उसमें से एक मुख्य चीज आपको खुद जाकर लानी होगी। वो क्या है? चित्रा की समाधि के स्थान से 3 मुट्ठी मिट्टी आपको लानी होगी। अगर वो मिट्टी नहीं मिली या फिर उस मिट्टी को आपने सही समय पर नहीं लाया तो हमारी की हुई पूजा व्यर्थ हो जाएगी। समाधि की मिट्टी चाहिए क्या? हाँ, उसके आत्मा को बंदिश करने के लिए वो मिट्टी हमें बहुत जरूरी है। संभाल कर लाना होगा, सतर्क रहना, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। ठीक है पंडित जी, हम लेकर आएंगे। आपको जो भी चाहिए मुझे फोन कीजिएगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है। माया, माया, यही है वो जगह। देखो कोई आ तो नहीं रहा है। नहीं भैरव, चुपचाप तुम अपना काम शुरू करो। भैरव, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे संभाल कर रखना। सोने से भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ठीक है। पूजा में जाने से पहले ही ले आना चाहिए। मैं इसे अपने कमरे में रखूंगा, वहां कोई नहीं आता है। वैसे भी मेरी चीज को कोई हाथ तक नहीं लगाता है, तो इसे कौन ले जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग जो इस तरह चोरों की तरह बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बेल्ली को या चित्रा दीदी को परेशान करने की योजना बना रहे हैं। घर के काम वालों से लेकर तुम्हारी पत्नी भी पूछे, कुछ भी झूठ बोलकर टाल दो। हम रात को निकल रहे हैं, इसे साथ लेकर जाना है, भूलना मत। ठीक है, मैं चलता हूँ। पहले ये देखती हूँ कि ये घर पे क्या लेके आते हैं, फिर देखती हूँ कि इनका क्या करना है। हे, तुम्हारा यहाँ क्या काम?
यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, जब भी मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ तब आप इतने आग बबूला क्यों हो जाते हो? आप ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ सोने आई थी ना? जाओ सो जाओ। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मैं वहां से लाया, उसके बाद वहां रख दिया। उसे जरूर पता नहीं चला होगा। मिट्टी? ये लोग मिट्टी लेकर क्यों आए हैं? इस मिट्टी का ये लोग क्या करेंगे? इसे अभी यहाँ से ले जाना सही नहीं होगा। इसे यहीं रहने देती हूँ। इसका क्या करना है ये बाद में सोचती हूँ। हे माँ, अब मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात तो सच है, चित्रा दीदी को हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि बेली को कोई परेशानी ना हो इसीलिए उसका वही ख्याल रखती है। उसके बिना हमारा क्या होगा? और इसीलिए मैं आपके इस पवित्र कुमकुम को उस मिट्टी में मिलाने जा रही हूँ। अगर इससे कुछ अच्छा होता है तो अच्छी बात है, और अगर बुरा हो तो इसे आपको ही देखना होगा माँ। पापा, इनकी तैयारी देखकर तो लगता है ये चित्रा को जरूर बंदिश करेंगे। हाँ बेटी, ये लोग बहुत शक्तिशाली है, तुम जरा भी चिंता मत करो। आओ पंडित जी, नमस्ते। बैठ जाइए। इस बंदिश के लिए मुख्य रूप से जो चाहिए वो है चित्रा की समाधि की मिट्टी। आपने उसे लाया है ना? हाँ पंडित जी। भैरव, हाँ।
आपके द्वारा बताए गए आत्मा को बंदिस्त करने के लिए यहाँ कुछ विचित्र घटनाएं घटेगी, इसलिए आप लोग बिल्कुल डरिए मत। अगर आप लोग गलती से भी डर गए तो आज की पूजा में बाधा आ जाएगी और आज का सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। मतलब वो आत्मा हमें कुछ परेशान? आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको एक काम बताया था लेकिन आपने उसे सही से नहीं किया। मुझे चित्रा को शांति से यहाँ बुलाना था, लेकिन अगर वो इतना गुस्सा कर रही है तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। ये देखो, मिट्टी का रंग लाल क्यों है? बताइए आपने इसमें क्या मिलाया है? चित्रा की शक्ति के लिए कुमकुम, विभूति, दीप का तेल। अगर माँ की साड़ी या कोई वस्त्र मिल जाए तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। तब उसे काबू में करना या उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना मुश्किल हो जाता है। पंडित जी, अब क्या गलती हो गई पंडित जी? इस मिट्टी में तुम लोगों ने कुमकुम मिलाकर लाया हो ना? क्या कहा कुमकुम? नहीं पंडित जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए, मिट्टी लाल कैसे हो गई? भैरव, मुझे कुछ नहीं पता माया, मैं तो इसे जाके रख दिया था, उसके बाद सीधा यहीं लेके आ रहा हूँ। आप इस मिट्टी को घर लेकर गए थे और घर से यहाँ लेके आए हो। इस बीच में कुछ अनर्थ हुआ है। तो ये जानबूझकर किया हुआ काम है। किसी ने ये पूजा को भंग करने के लिए ये सब कुछ किया है। चित्रा के पास अब हमारी उम्मीद से दुगनी शक्ति आ गई है। उसके पास भगवान की अपार शक्ति है। तुमने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन इस महान तांत्रिक को नहीं देखा है। मैंने इससे कई अधिक भयानक शक्ति को अपने काबू में किया है। मेरे सामने तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। हे चित्रा, बिना कोई परेशानी दिए अगर चौक में बैठ जाओ। ए, तुझे जो करना है वो तू कर, मैं भी देखती हूँ। अगर तुम यहाँ पर आए तो अच्छा होगा, नहीं तो अगर मैं वहाँ पर आए तो तुम्हें नरक प्राप्त होगी। तू मुझे नर्क की प्राप्ति करेगा। तुझे जिस मंत्र का जाप करना है तू कर, मैं किसी मंत्र से डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? जल्दी आकर बैठो। मैं नहीं आने वाली। कहा था नहीं आऊंगी। इस आत्मा को बांधने के लिए मुझे शक्ति दो। फट स्वाहा।
यहाँ पर आकर बैठो। इस चित्रा को और पीड़ा मत दो, मुझे अपनी जगह पर जाने दो। क्या तुम्हें इन्हें तकलीफ देना अच्छा लगता है? हमारे भरोसे आए हुए ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं। जायदाद हड़पने के लिए गीदड़ों की तरह घात लगाकर बैठे हैं। मुत्थू जी और बेल्ली की सुरक्षा करना गलत है क्या? तुम ही बताओ, जवाब दो। मैंने जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसीलिए मुझे बुरी तरह मार दिया। जलती हुई आग में मुझे ढकेल दिया। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम ही जिम्मेदार हो। इस तरह के लोगों की तुम मदद करने के लिए आए हो क्या? निर्दोष लोगों को सजा मिल रही है और ऐसे अन्याय करने वालों की रक्षा कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हारे जैसे आत्मा को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। फिर भी ठीक है, लेकिन तुम तो इन्हें बहुत परेशान कर रही हो। तुम जैसे परेशान करने वालों को सबक सिखाना मेरा काम है। तुम्हारी इच्छाएं और आकांक्षाएं तब तक है जब तक तुम्हारे शरीर में जान है। जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती तब तक तुम्हें मैं इस तरह बांध दूंगा ताकि किसी को परेशानी ना हो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। मैं बंदी नहीं बनूंगी। जब तक मुझ में ताकत है तब तक मैं मुत्थू जी और बेल्ली की रक्षा करती रहूंगी। मुझे और भी कई सारे अच्छे काम करने हैं। मुझे बुरे लोगों से अच्छे लोगों की रक्षा करनी है और वो मैं अंत तक करती रहूंगी। नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। मेरी बात सुन लो और मुझे छोड़ दो। मानकर मुझे बंदी बनाना चाहते हो ना? यहाँ से भागकर मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। इन सब से पहले मैं तुझे मारूंगी, याद रखना। मैंने तुम्हारे जैसे हजारों आत्माओं को अपने काबू में किया है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जल्दी यहाँ पर आओ। नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। ऐसा क्या? मेरी बात सुनो, यहाँ पर आओ, आकर बैठ जाओ। मैंने कहा ना मैं नहीं आने वाली। मत करो, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। जल्दी आओ। आओ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। हाँ, जल्दी बैठ जाओ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब वापस आऊंगी
तब इनके साथ तुझे भी नाच दिखाऊंगी। तेरी जिद अभी तक कम नहीं हुई, तुझे बंदिश करना होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ये माला मुझे मत पहनाओ। मैं किसी को भी छोड़ूंगी नहीं। जाओ उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। कहने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर खड़ी हो जाओ। अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आपके बहुत बहुत उपकार है पंडित जी। अगर इस मिट्टी में कुमकुम नहीं मिला होता तो ये काम और भी आसानी से हो जाता। अगर आप लोगों ने कुमकुम नहीं मिलाया है तो ये किसी और का काम है, इसका पता लगा लीजिए। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, इस बंदिश से चित्रा को बाहर आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। आप लोग जो काम करना चाहते हैं उसमें अभी कोई रुकावट नहीं आएगी। आप साहस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पंडित जी, आपका ऋण मैं कैसे चुकाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। पंडित जी, हमें और कितनी देर रुकना होगा? पूजा संपन्न हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। बाकी का काम खत्म करके हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। फिर से ये जगह हो या इससे संबंधित कोई भी बात हो, किसी को भी मत बताना। ये बात को गुप्त रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है पंडित जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर आपसे गलती हुई तो उसकी सजा आपको ही भुगतनी होगी। अब हम निकलते पंडित जी। ठीक है, जाओ।